तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड टारगेट। आज हम जैक इंग्लिश पेपर 2023 का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। देखते फिर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नोटिस इन अ स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। कि कह रहा है कि भाई कि नोटिस जो होता है स्कूल और कॉलेजों में जो लिखा जाता है वो किसके अनाउंसमेंट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, मतलब किसको नोटिफिकेशन देने के लिए, किसको नोटिफाई करने के लिए लिखा जाता है। तो हेडमास्टर को नोटिफाई के लिए लिखा जाता है क्या? नहीं। पियोन्स के लिए तो हो नहीं सकता। फिर प्रिंसिपल के लिए तो वो तो खुद लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीचर। टीचर के लिए ही नहीं, सॉरी, स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन में कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपियर्स इन। कि जो नोटिस जारी करती है सरकार वो हमें कहाँ दिखाई देती है? तो कोर्ट पे दिखाई देती है, कोर्ट के नोटिस बोर्ड पे नहीं। स्कूल में तो नहीं भी दिखाई देती है। बुक में होता है क्या? नहीं। तो न्यूज़पेपर दिखाती है। कहाँ दिखाती है? न्यूज़पेपर पे दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? ठीक है, तो स्कूल के लिए लिखा जाता है क्या? नहीं। क्लब के लिए? ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कॉलेज के लिए भी नहीं हो सकता। तो लेटर टू एडिटर जो होता है हम न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़ में उस न्यूज़ में इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौथा में कि एक फॉर्मल लेटर स्टार्ट कहाँ से होता है? एक फॉर्मल लेटर जो होता है स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये सेंडर एड्रेस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा में कह रहा है कि वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। कि हम रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? तो उसमें डाटा कलेक्शन होता है, हाँ ये होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, हाँ ये भी होता है कि भाई गवाही के साथ इन्फॉर्मेशन होता है ही, लेकिन हम उसमें पर्सनल कमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कि आर्टिकल राइटिंग का इनमें से कौन सा एक भाग है? ठीक, तो सैल्यूटेशन होता है क्या? सैल्यूटेशन नहीं। थैंक्स फॉर ऑडियंस होता है क्या? नहीं। ग्रीटिंग द ऑडियंस ये भी नहीं होता। अभिवादन थोड़ा करना वहाँ ऑडियंस का। वहाँ पे हेडिंग होता है। क्या होता है? हेडिंग होता है, या फिर उसी को कहते हैं टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं पहले सही से। कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हाई हर्ट हैंड। ठीक, अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा देखना। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन, ये जो है ऊपर जो एक्सट्रैक्ट में देखा पोएम का, उसका लेखक कौन है, पोइट कौन है, कवि कौन है? ठीक है, तो उसका होगा पेब्लो नेरूडा। कौन सा होगा? पेब्लो नेरूडा होगा। फिर आठवां पूछ रहा है क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। कि पोइट जो है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा रखता है? वो आशा रखता है कि वो किसी भी प्रकार का नुकसान ना करे। किसको? तो हवेल को। ठीक है, वेल को, जो कि वहाँ पे था कहानी में, सॉरी पोएम में। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज। क्या यहाँ पे उसका हर्ट लेग हर्ट हुआ था क्या? नहीं। ब्यूटीफुल हैंड नहीं। नॉन ऑफ दिस होने सकता है। उसका हाथ क्या हुआ था? हर्ट हो गया था। जब सॉल्ट को गैदर कर जमा करा था तो उसका हाथ क्या हो गया था? घिस गया था ना, हर्ट हो गया था। 10 में क्वेश्चन कह रहा है द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटेस वाज। कि कवि के बगल में कार में कौन बैठा हुआ था? कौन सा पर्सन था? तो उसकी माँ थी, है ना। क्या थी? उसकी माँ थी। फिर कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिव। व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस एंड, मतलब किस प्रकार का उसका फेस और उसका बाल जो था हो गया था।
ठीक है। तो उसका पेल फेस हो गया था, स्कैटर्ड हो गया था बाल, है ना, और अनडोन हेयर हो गया था, बाल पूरा बिखर गया था, ठीक है। ये सब पेल फेसेस का मतलब होता है कि अनहैप्पी हो जाना, ठीक है। उसका जो फेस था अनहैप्पी हो गया था। कह रहा कि वाट मेक फॉर इट सेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा द क्लियर रील। रील का मतलब क्या होता है? अब जो रील स्क्रॉल करते हो वाला रील नहीं है, ये रील का मतलब होता है रिवर, है ना, लैक होता है। क्या होता है? लैक, समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट, कि भाई रोड साइड स्टैंड जो था, जो कि हमने पढ़ा है ए रोड जिसका लेखक था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसमें कह रहा है कि रोड साइड स्टैंड जो था किसके लिए बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सो दैट पीपुल कैन वेट हियर, ताकि लोग वहाँ रुक सके, नहीं। टू मेक इट टू मेक इट अ बस स्टॉप, उसको बस स्टॉप बनाने के लिए, नहीं भाई। टू अर्न मनी, यस, वहाँ पे मनी को अर्न करने के लिए। टू हेल्प द ट्रेवल्स, नहीं, ट्रेवलर यात्रियों को हेल्प नहीं करना, तो वहाँ पे क्या हेल्प होगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अंट जेनिफर डूइंग द ऊल, कि अंट जेनिफर जो थी, ठीक है, वो ऊल ऊल से क्या बना रही थी, ठीक है। तो सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल, ठीक है, एक वॉल पैनल को एम्ब्रॉयडरिंग कर रही थी, ठीक है, मतलब गूंथ रही थी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर हाउ मैनी ईयर, कितने साल तक एम हेमल ने स्कूल में काम किया। तो 40 साल तक, ठीक है। कितने साल तक? 40 साल तक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, कि भाई लास्ट लेसन जो था, ठीक है, लास्ट लेसन जो चैप्टर था, जो कि चैप्टर फर्स्ट ही है लेकिन नाम है लास्ट लेसन, उसमें कह रहा है एम हेमल जो है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंच का मदर टंग था वो, उसके बारे में क्या कहता है। तो पहला ऑप्शन है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यस, बहुत सुंदर लैंग्वेज था। दूसरा क्लियरेस्ट एंड लैंग्वेज था, यस, साफ सुथरा था। तीसरा लॉजिकल, मतलब तार्किक था, मतलब ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, कह रहे कि वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, कि साहिब कहाँ से और उसका फैमिली, साहिब और उसका परिवार कहाँ से आया हुआ था। तो ढाका से हुआ था, ढाका से आया हुआ था, ठीक है, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, ठीक है। 18 में क्वेश्चन कह रहा है विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंगल, ग्लास बेंगल के लिए कौन सा शहर फेमस है। तो भाई फिरोजाबाद फेमस है, ठीक है, इसके लिए फेमस है, ग्लास बेंगल के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है ना। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2026 में ये पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था? डॉक्टर नहीं, टीचर बनना चाहता था नहीं, एक्टर नहीं, एक्टर बनना चाहता था ना, डॉक्टर बनना चाहता ना, टीचर बनना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता था, ठीक है। जो कि उसका डिफरेंट सोच था, उसके घर वाले सारे लोग कहाँ काम करते थे? बेंगल फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन इसका डिफरेंट माइंडसेट था और ये मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, बताता हूँ अभी कैसे। तो इसका आंसर पहले देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, कि लेखक के अनुसार, लेखिका के अनुसार, ठीक है, लेखिका के अनुसार बच्चों के लिए गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कचरा का ढेर जो होता है, वो क्या होता है, ठीक है, बच्चों के लिए कूड़ा कचरा क्या होता है अकॉर्डिंग टू ऑथर। तो मीन ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए होता है, नहीं। मीन ऑफ फन, खेलने के लिए होता है, नहीं। मीन ऑफ टाइम पास, ये तो हो नहीं सकता। एक वंडर के लिए होता है, वंडर मतलब आश्चर्यजनक, मतलब कभी कभी ना वो साहेब को क्या होता था कि कभी कभी कूड़ा से पैसे मिल जाते थे, कभी कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी के सोने के सिक्के मिल जाया करते थे, ठीक है। तो ये इसीलिए उसके लिए क्या था, एक वंडर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा कैसे पूछेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के जगह पे वहाँ कर देगा हिज पेरेंट, ठीक है।
पेरेंट यदि हो जाएगा, यदि पेरेंट हो जाएगा तो पेरेंट हो जाएगा तो पेरेंट के लिए ऑनर तो हो नहीं सकता। ऑनर की जगह पे एक ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा मीन ऑफ सर्वाइवल, कि भाई भले ही चिल्ड्रेन के लिए वो वंडर था, कूड़ा कचरा का ढेर, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए एक जीने की एक क्या थी, कला थी, जीने के लिए क्या थी, सर्वाइवल करने के लिए एक मीन थी, ठीक है, मतलब थी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। फिर कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, फॉर हाउ मेनी ईयर हैड ऑदर टाउट इन द स्कूल यकीमा, कि यकीमा में ऑदर ने कितने दिन तक पढ़ाया, तो 3 साल तक पढ़ाया था, कितने, 3 साल तक। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन द पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, पेडलर के दृष्टिकोण से दुनिया कैसे दिखती है। तो पेडलर ने क्या कहा था कि दुनिया एक पूरा क्या है, रेट ट्रैप है, और जिसमें लोग सारे क्या है, एक रेट है ना, यही तो कहा था पेडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ, जो कि लखनऊ में हेल्ड किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि लखनऊ में हेल्ड किया गया था, उसमें कितने डेलीगेट्स थे, ठीक है, मतलब कितने उसमें पीपुल्स कह सकते एक तरह से, तो वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे, कितने थे, 2301 डेलीगेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, कौन सा खेल था जो पेडलर और वो बूढ़ा व्यक्ति, जिसको क्रॉफ्टर कह सकते हैं, क्रॉफ्टर ही था एक तरह से, वो खेल रहा था, तो एक मिजोरिस्ट था। ये भी कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, BBI भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, कह रहे पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम, ठीक है, पैनकेक्स जो है एक ब्रांड नेम है किसका, तो ये मेकअप मटेरियल है, एक प्रकार का क्या है, एक मेकअप मटेरियल है, जो कि यूज़ किया जाता है, वही जानते हैं मेकअप मटेरियल क्या होता है। फिर कहता है 26 में कि हु हैज़ रिटेन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने नोवेल लिखा, द नेम ऑफ द रोज नोवेल किसने लिखा, तो अम्बर्टो इको, बहुत ही शानदार आदमी था, ये अपने लाइफ का एक एक सेकेंड को यूटिलाइज करता था। जब ये लिफ्ट में होता था ना, एलिवेटर में, तो भी ये वहाँ पे नोवेल लिखा रहता था, जब नीचे तले से ऊपर तले पे जा रहा था ना, उस टाइम भी ये नोवेल लिख रहा था, मतलब इन्होंने एक एक सेकेंड को यूटिलाइज किया अपने लाइफ में। कह रहे कि विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस, कौन सा गेम था, कौन सा खेल था जिसका फैन था कौन, सोफी और उसके परिवार, तो एक फुटबॉल थे भाई, कौन क्या थे, फुटबॉल थे। फिर कह रहा कि कौन सा कंट्री, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, डैनी किस देश के लिए खेली, ठीक है, तो आयरलैंड के लिए खेली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हु इज़ द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, टाइगर किंग कौन था, तो देखते ऑप्शन, द महाराजा ऑफ प्रतिमनपुरम, हाँ यही ऑप्शन में सही हो जाएगा, कहाँ का महाराजा था, प्रतिमनपुरम का महाराजा था, ये तो होगा ना, शांतिपुरम, शक्तिपुरम, ये सब तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। फिर 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द किंग ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, मतलब किस समय पे प्रिंस जो द टाइगर किंग था उस जन्म हुआ था, तो इन द आवर ऑफ द टाइगर, ठीक है, इन द आवर ऑफ द टाइगर, इन द आवर ऑफ द टाइगर पे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, किसने फर्स्ट डे कवर भेजा था, सैम ने भेजा था, किसने, सैम ने। आपने कहानी यदि पढ़ा होगा अच्छा से तो आपको याद होगा कि सैम ने ही फर्स्ट डे कवर भेजा था। कह रहा कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में सैम कौन था, तो सैम कौन था, एक साइकिस्ट्री था ना, एक साइकिस्ट्री था और फ्रेंड था किसका, चार्ली का, एक साइकिस्ट्रिक था और फ्रेंड था किसका, चार्ली का। हाउ मैनी टाइम जॉन डिड तिसानी दोस क्रॉस,
क्रॉसेस, कितने टाइम जोन को उसने क्रॉस किया, तो 9 टाइम जोन था, 9 टाइम जोन था, कितना था 9, ठीक है। कह रहा है कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने किस प्रोग्राम को हेल्ड किया, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑन आइस, किसको हेड किया था, स्टूडेंट ऑन आइस को हेड किया था। करके हु वाज डॉक्टर शैडो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज डॉक्टर शैडो, डॉक्टर शैडो कौन था, तो एक जापानीज डॉक्टर था, क्या था, जापानीज डॉक्टर था। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी ऑप्शन है जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, अमेरिका का डॉक्टर नहीं था, कहाँ का था, जापान का डॉक्टर था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डिड रोगर, ये देखिए मतलब ये 2023 का PYQ है, तो ये चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, ये भी और ये भी रिमूव कर दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज डेरी, डेरी कितने साल की थी, तो 14 ईयर ओल्ड थी, कितनी थी, 14 ईयर ओल्ड थी। फिर कह रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम मैक ऑफ एप्पल, कि मिस्टर लैम जो था, जिसका एप्पल का कह सकते बगीचा था ना उसका, तो एप्पल को क्या बनाता था, ठीक है। तो क्या पिकल अचार बनाता था, नहीं, जाम नहीं बनाता था, ये रोस्टेड एप्पल तो नहीं बनाता था, जेली बनाता था, क्या बनाता था, एप्पल जेली बनाता था वो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु वाज अन्नन, अन्नन कौन था, अन्नन जो था बामा का एल्डर ब्रदर था, ठीक है। अन्नन कौन था, बामा का एल्डर ब्रदर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। यदि कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा तो फिर कमेंट में लिखिए आप, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा। थैंक यू।